हेलो गाइस, एक्सेल फॉर बिगनर्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम फिल सीरीज वगैरह किया था और आज हम एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट एंड फिल्टर को करेंगे। इसका यूज क्या होता है कि इससे हम एक लार्ज डाटा को मैनेज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है। जब मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, डिसेंडिंग में, या फिर नेम अगर हम नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर शो हो रहा है। जब मैंने शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर शो हो रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि फर्स्ट कॉलम मेरा रोल नंबर का है। तो आप अपने डाटा को स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो ये है ही। जब मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि जो जो हाईएस्ट रोल नंबर थे, जो सबसे बड़े रोल नंबर थे, वो टॉप में आ गए और सबसे छोटा रोल नंबर, सबसे कम रोल नंबर बॉटम में चला गया। इस तरह से आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब इस बार मैंने नेम को सेलेक्ट किया है। नेम को जब मैंने सेलेक्ट किया तो और जब शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पे शो हो रहा है ए टू जेड, या जेड से ए की तरफ रखना चाहते हैं। अगर मैं ए टू जेड पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होता है जो वार्निंग दे रहा है कि क्या आपको जो शॉर्ट करना है वो इसी कॉलम में करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी कि जो इसके आसपास डाटा है वो इससे प्रभावित नहीं होगा, तब तो आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो मेल है उसके आगे मेल ही आए, जो फीमेल है उसके आगे फीमेल ही आए, यानी कि जो बराबर जेंडर वाला कॉलम है वो भी नेम के साथ चेंज हो जाए। तो आपको क्लिक करना है एक्सपेंड द सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन नहीं लेना, एक्सपेंड द सिलेक्शन पर ओके है और आपको शॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मेल थे उनके आगे मेल आ रहा है और जो फीमेल थे उनके आगे फीमेल आ रहा है। इस तरह से आप नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है कस्टम शॉर्ट का। कस्टम शॉर्ट क्या होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी टेबल को सेलेक्ट किया, आप इस ऑप्शन का यूज भी शॉर्ट करने में कर सकते हैं। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपको रोल नंबर को शॉर्ट करना है, नेम को शॉर्ट करना है, जेंडर को शॉर्ट करना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेल, जितने भी मेल हैं वो एक साथ आ जाए, जितने भी फीमेल है वो एक साथ आ जाए, और साथ ही मेल के आगे मेल का नाम आए और फीमेल के आगे फीमेल का नाम आए, यानी कि जेंडर भी चेंज ना हो। इसकी मैंने यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट किया और शो टोन में वैल्यू को लिया और यहाँ पर इसे रखा ए टू जेड, यानी कि मुझे शॉर्ट करना है, ए टू जेड करना है। जब मैंने ओके किया तो आप देख रहे हो कि टॉप में फीमेल है और फिर मेल है, और साथ ही जो फीमेल है उनके आगे फीमेल लिखा हुआ आ रहा है और जो मेल है उनके आगे मेल लिखा हुआ आ रहा है। आप कस्टम शॉर्ट से भी इस तरह से शॉर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो भी आप कस्टम शॉर्ट का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करके और इस तरह से रो को सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ पर कुछ रो को सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर आपको इनमें कलर करना है। मैंने यहाँ पर एक कलर ले लिया, फिर इसके बाद फिर मैंने कंट्रोल को प्रेस करके इसी तरह से रो को सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक कलर कर लिया मैंने, और जो रो बची हुई है उनको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं और इनमें भी एक कलर कर लेते हैं। इस तरह से आप कंट्रोल को प्रेस करके कलर कर सकते हो।
रो को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इन रो को सेलेक्ट करके यहाँ पर भी एक कलर दे दिया। ठीक है, अब अगर मुझे कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, मैं चाहती हूँ कि एक कलर वाले एक साथ आ जाएं और दूसरे कलर वाले एक साथ आ जाएं, तो हम किस तरह से शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया और अब हमें जाना है कस्टम शॉर्ट पर। कस्टम शॉर्ट पर जब हम गए तो यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको आपको किसको शॉर्ट करना है। मैंने फिर से इस टेबल को सेलेक्ट किया और कस्टम शॉर्ट पर गए। यहाँ पर आपको रोल नंबर को लेना है, नेम को लेना है, जेंडर को लेना है। हम रोल नंबर ले, नेम ले, जेंडर ले, क्योंकि सभी में एक जैसा कलर है, हम किसी को भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से रोल नंबर को सेलेक्ट किया, वैल्यू को नहीं, मुझे सेल कलर को सॉर्ट करना है। सेल कलर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर शो हो रहा है कि आपको टॉप में कौन सा कलर रखना है। जो कलर आपको टॉप में रखना है वो सेलेक्ट करोगे, ऐड लेवल पर जाओगे और यहाँ से फिर से रोल नंबर को सेलेक्ट किया और वैल्यू से मैंने यहाँ से सेल कलर लिया और सेकंड नंबर पर जो कलर आपको रखना है वो सेलेक्ट करना है। इसी तरह से आप ऐड लेवल पर क्लिक करके थर्ड नंबर पर जो कलर रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और जो एक लास्ट में जो कलर बच गया वो फोर्थ नंबर पर अपने आप ही आ जाएगा। अब मैंने इसको ओके किया। आप देख रहे हो कि एक कलर वाले एक साथ आ गए। इस तरह से भी आप अपनी टेबल को कलर के अकॉर्डिंग भी कस्टम शॉर्ट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें फ़िल्टर का। फ़िल्टर क्या करता है कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, अगर मैं इसमें फ़िल्टर लगाना चाहूँ तो मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया और जब मैंने इस पर फ़िल्टर पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि टॉप में जो हेडिंग है वहाँ पर ये एरो आ गया है। एरो का मतलब इसमें फ़िल्टर लग गया है। हमें जिसका भी डाटा देखना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसको इस टॉप रो को सेलेक्ट करके और यहाँ से फ़िल्टर को क्लियर कर दिया। अगर मैं शॉर्टकट की का यूज करना चाहूँ तो हम शॉर्टकट की से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस किया मैंने तो भी यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएंगे। फ़िल्टर का मतलब है कि इतने बड़े डाटा में मुझे सिर्फ उसी का डाटा देखना है जो मैं यहाँ पर शो करना चाहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट पर फ़िल्टर लगा हुआ है, मुझे सिर्फ पंजाब का डाटा देखना है कि पंजाब स्टेट में कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी सेल की। तो मुझे सेलेक्ट ऑल से राइट का साइन हटाना होगा और यहाँ पर पंजाब पर राइट का साइन लगाया मैंने, ओके किया, तो यहाँ पर सिर्फ पंजाब का डाटा शो हो रहा है और उसमें ग्रोसरी हो या गारमेंट हो, जो सेल हुई है वो यहाँ पर शो हो रही है। जब आप फ़िल्टर पर क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम स्टेट्स पर क्लिक करोगे तो वो फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। अगर हमें डिपार्टमेंट पर फ़िल्टर लगा हुआ है और यहाँ से हम सिर्फ किसी एक स्पेशल इस डिपार्टमेंट का डाटा देखना है, जैसे हमें ग्रोसरी का डाटा देखना है, गारमेंट का डाटा देखना है, तो भी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑल से राइट का साइन हटाया और सिर्फ गारमेंट पर लगाया और ओके किया तो यहाँ पर सिर्फ गारमेंट डिपार्टमेंट की सेल शो होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो और किसी भी एम्प्लॉय ने की हो, सिर्फ गारमेंट डिपार्टमेंट की सेल शो होगी। अगर आप यहाँ से इसे हटाकर ग्रोसरी पर करोगे तो ग्रोसरी डिपार्टमेंट की सेल शो होगी। इस तरह से आप फ़िल्टर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है और वो आता है, मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम, यहाँ से तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वो आप एक साथ दो स्टेट पर भी मतलब फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे सेलेक्ट ऑल से राइट का साइन हटाया, मुझे बिहार और पंजाब दोनों का डाटा देखना है तो दोनों पर राइट का साइन लगाएंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर दो स्टेट का डाटा शो हो रहा है। इस तरह से एक बहुत बड़े डाटा में से आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो। जिसका डाटा आपको शो करना है उसी का ही डाटा आप यहाँ पर शो कर सकते हो। और इस फ़िल्टर को क्लियर करना चाहोगे तो ये यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा, कंप्लीट डाटा शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट क्या करता है कि मैं यहाँ से इस फ़िल्टर को क्लियर कर देती हूँ। मैंने इस रो को सेलेक्ट किया और यहाँ जब फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। आपको अपने बहुत बड़े डाटा में से कोई एक वर्ड को या किसी नेम को सर्च करना है तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है, मुझे अपनी इस टेबल में बिहार कहाँ कहाँ पर है वो सर्च करना है, फाइंड करना है।
तो आप फाइंड ऑल, सभी को फाइंड करना है तो आप फाइंड ऑल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिस जिस सेल में बिहार नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है। B3 है, B6 है, B11 है, और इसके अलावा मैंने स्क्रॉल किया B12 है, B16 है। जब फाइंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो वही सेल आपका एक्टिव हो जाएगा जहाँ जहाँ पर बिहार लिखा हुआ है। इस तरह से आप अपने बहुत बड़े डाटा में से इसे सर्च कर सकते हो। शॉर्टकट की अगर हम यूज करें तो कंट्रोल के साथ F को प्रेस करना है, फाइंड का बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें रिप्लेस का। रिप्लेस मतलब आपसे मिस्टेक से कोई दूसरा वर्ड यहाँ पर टाइप हो गया है, आपको टाइप कुछ और करना था तो वो आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बिहार टाइप किया हुआ है मैंने, बिहार की जगह मुझे यहाँ पर हरियाणा टाइप करना था तो मैं यहाँ पर डालूँगी हरियाणा। और अगर आपको एक को रिप्लेस करना है या जहाँ जहाँ बिहार है सभी को रिप्लेस करना है तो मैंने क्लिक किया रिप्लेस ऑल पर, तो ये बता रहा है कि 5 रिप्लेसमेंट है। मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ बिहार था वहाँ पर हरियाणा टाइप हो गया। इस तरह से आपको अपने टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गो टू स्पेशल। थैंक यू।